मुंबई से सटे नवी मुंबई में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नामकरण को लेकर सियासत अपनी चरम पर है। कोई चाहता है कि इसका नाम दिनकर बालू पाटिल हो, तो कोई चाहता है कि स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे के नाम पर इस एयरपोर्ट का नाम कर दिया जाए। वैसे सरकार की मंशा है कि बाला साहेब ठाकरे का नाम होना चाहिए, लेकिन अब भूमिपुत्र दिनकर बालू पाटिल के नाम को लेकर आक्रामक हो गए हैं। वे चाहते हैं कि नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम दीबा पाटिल रखा जाए। भूमिपुत्रों ने इससे पहले 10 जून को आंदोलन किया था। वहीं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुखिया राज ठाकरे ने भी कुछ दिन पहले यह बयान दिया था कि छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर नवी मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम किया जाए। और अब भूमिपुत्रों ने एमएमआरडीए के दफ्तर के बाहर मानव श्रृंखला बनाकर अपनी नाराजगी व्यक्त की। आपको बता दें कि इस आंदोलन में मुंबई से सटे ठाणे, रायगढ़ और नवी मुंबई के लोग बड़ी संख्या में शामिल थे। आंदोलन में इतने लोग इकट्ठा हुए कि नवी मुंबई ट्रैफिक पुलिस को कई मार्गों को बंद करना पड़ा। आंदोलन नवी मुंबई एमएमआरडीए के सामने था, इसलिए महानगर पालिका समेत आने जाने वाले सभी रास्तों को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया था। नवी मुंबई, पनवेल और उरण में तकरीबन 7,000 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे। पुलिस बल को मुंबई, ठाणे, पालघर, नासिक और पुणे से भी नवी मुंबई भेजा गया था। यानी अलग अलग इलाकों से पुलिस बल जो है वो मंगाई गई थी, क्योंकि संख्या आंदोलनकारियों की बहुत ज्यादा थी। आंदोलन को संभालने के लिए 500 से अधिक वरिष्ठ अधिकारी सक्रिय भूमिका में दिखाई दिए। 24 जून को सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक भारी वाहनों पर रोक लगा दी गई। सामान्य यातायात को ठाणे बेलापुर रोड पर डाइवर्ट कर दिया गया। कोपर खैरने से सीबीडी, खारघर से सीबीडी और नेरुल से सीबीडी तक की सभी सड़कें पूरी तरह से बंद कर दी गई। साथ ही मुंबई से पुणे के लिए यातायात को महापे सिलफाटा के रास्ते पुणे की ओर मोड़ दिया गया। पुणे से आने वाला ट्रैफिक तलोजा, मुंब्रा और महापे होते हुए मुंबई पहुंच रहा था। इस आंदोलन की पृष्ठभूमि में पुलिस ने पीड़ितों को नोटिस भी जारी किया, लेकिन कार्रवाई समिति के सदस्यों ने कहा कि वे कोविड नियमों का पालन करते हुए आंदोलन करेंगे। जो तस्वीरें सामने आई है आंदोलनकारियों के भीड़ की, उसे देखकर हर कोई हैरान था। एक तरफ कोरोना महामारी का खतरा, तो दूसरी तरफ सड़कों पर उतरी आंदोलनकारियों की भीड़, जिससे कोरोना गाइडलाइन की किस तरह से धज्जियां उड़ी, सड़कों पर उतरी इस भीड़ को देखकर इसका अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। दीबा पाटिल जी का स्मृति दिन है। 24 जून को पनवेल, उरण, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट और मैं कहूँगा ठाणे डिस्ट्रिक्ट और पूरे महाराष्ट्र के लिए जो ओबीसी नेता चल बसे, जो समाज के नेता चल बसे, ऐसे एक हमारे यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए, भूमिपुत्रों के लिए, जिन्होंने आखिरी सांस तक अपनी लड़ाई लड़ी, उनके नाम का उन नाम को एयरपोर्ट को देने की मांग यहाँ के पीएपीज ने, यहाँ के स्थानीय लोगों ने लगभग 2008 साल से लेके की। वो दीबा पाटिल साहब जब चल बसे, उसके बाद में ये मांग और ज़्यादा बढ़कर होती रही। तो ऐसे में यहाँ के सारे स्थानीय लोगों की मांग है, यहाँ के पीएपीज की मांग है कि उनका नाम ये पनवेल तालुका में होने वाले एयरपोर्ट को दिया जाए। दीबा पाटिल साहब यहाँ पे उनका जन्म हुआ, उनका पूरा कार्य यहाँ पर हुआ। यहाँ पर उन्होंने बतौर एमएलए 5 बार काम किया, बतौर एमएलसी 1 बार, बतौर एमपी 2 बार, बतौर विरोधी पक्ष नेता 5 साल काम किया। ऐसा उनका काम सीमा रेखा पर जाकर वहाँ पर 1960 साल में उन्होंने जो आंदोलन किया, 1 साल का कारावास उनको भुगतना पड़ा। तो ऐसे में आज अगर हम देखते हैं कि उनका नाम एयरपोर्ट को देने की मांग अगर 2008 साल से लेकर चलती आई है, वो नाम उसका कोई विचार ना करते हुए सिडको अपने किसी शिवसेना के नेताओं के कहने के ऊपर अगर अपना नाम थोपना चाहे, बाला साहब जी का नाम बड़ा है, पर अगर यहाँ पर पहले से जो डिमांड होती आई है उसके दरकिनार करके अगर बाला साहब का नाम देने की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ के पीएपीज है, यहाँ के स्थानीय, इनके मन में कहीं ना कहीं एक हम कहेंगे कि संघर्ष की भावना, आक्रोश की भावना आज यहाँ पर पैदा हुई है। इस भावना को लेकर हम सब ने मिलकर तय किया, आज सिडको भवन की तरफ जाएंगे, सिडको भवन का घेराव करेंगे और घेराव करके सिडको ने जो अन्यायकारी रिजोल्यूशन पास किया है उसको वापस लेने के लिए हम लोग जिद करेंगे। सर कितने देखिए, माननीय लोक नेता दीबा पाटिल साहब के नाम से नवी मुंबई में होने वाले जो अंतर्राष्ट्रीय विमानतल है, यानी कि जो हमारा एयरपोर्ट है,
हवाई अड्डा है उसको उनका नाम दिया जाए, ये मांग कई सालों से, मेरे जानकारी के हिसाब से 8-10 सालों से हो रही है। और उस मुताबिक हम सब यहाँ के स्थानीय भूमिपुत्र जिनके ज़मीन के ऊपर ये पूरी नवी मुंबई बसी हुई है, उन लोगों की मांग है कि उनका नाम दिया जाए। और आज उस नाम को पूरा उसको अधोरेखित करने के लिए, उनका नाम देने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए ये यलगार भूमिपुत्रों का आज उनकी पुण्य स्मरण है। उनकी नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नामकरण को लेकर जारी सियासत के बीच ठाणे जिले के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे ने एक बड़ा बयान दे दिया और इस बयान को देते हुए उन्होंने आंदोलनकारी भूमिपुत्रों के विरोध को और भी उग्र कर दिया। दरअसल ठाणे जिले के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि बाला साहेब ठाकरे का योगदान किसी से छिपा नहीं है और इस बारे में किसी को कुछ बताना मैं जरूरी नहीं समझता। वैसे आपको बता दें कि एक तरफ हजारों की संख्या में भूमिपुत्रों द्वारा नवी मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नामकरण को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। भूमिपुत्र चाहते हैं कि नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम दिनकर बालू पाटिल रखा जाए, जिन्होंने भूमिपुत्रों की एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी। लेकिन दूसरी तरफ शिवसेना पार्टी नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे रखना चाहती है और इसी को लेकर ठाणे जिले के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे सरकार की ओर से मामले की पैरवी कर रहे हैं। अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए एकनाथ शिंदे ने जानकारी दी। कुछ दिन पहले आंदोलनकारियों की मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ बैठक हुई थी। उस दौरान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आंदोलनकारियों को 3 से 4 विकल्प देने का सुझाव मांगा। उस दौरान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा था कि नवी मुंबई के क्रांतिवीर दिनकर बालू पाटिल का हम आदर करते हैं, उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन बाला साहेब ठाकरे के बारे में भी कुछ बताने की किसी को आवश्यकता नहीं है। ऐसी जानकारी ठाणे जिले के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे ने दी है। तस्वीरों में देखिए, यह उमड़ा जनसैलाब बयां कर रहा है कि नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को लेकर सियासत कितना भारी है। मुख्यमंत्र्यांच्या बरोबर त्या बाबतीमध्ये बैठक झाली होती। मुख्यमंत्री महोदयांनी देखील त्यांना सांगितलं होतं ते तुमचे 3-4 ऑप्शन सांगा। दिभा पाटलांच्याबद्दल पण आम्हाला आदर आहे। ते मुख्यमंत्री स्वतः बैठकीमध्ये म्हणाले त्यांचे योगदान भूमिपुत्रांसाठी जे आहे ते कोणाला नाकारता येणार नाही, परंतु सामंजस्यपणाने दोन्ही आदरणीय हिंदुहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे हे देखील त्यांचं योगदान काही सांगण्याची आवश्यकता, राज्य आणि देशभरामध्ये त्यांच्याबद्दल जी काही भावना लोकांची आहे, जो काय आदर आहे तो सगळ्यांना माहीत आहे। त्यामुळे दोन्ही मोठ्या व्यक्ती आहेत आणि हा सन्मानजन्य संमतीने, सर्व संमतीने हा प्रश्न सुटला पाहिजे, ही भावना सरकारची आणि मुख्यमंत्री महोदयांची आहे। त्यामुळे यामध्ये त्यांनाही काही पर्याय सांगितलेले आहेत। त्यामुळे मला वाटतं की दोन्ही मोठ्या व्यक्तींचा सन्मान राहिला पाहिजे, त्यातून अशा पद्धतीने हा मार्ग निघाला पाहिजे, ही राज्य सरकारची आणि मुख्यमंत्री